डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस को समझने से पहले सबसे पहले हम इसमें जो है फोटॉन थ्योरी ऑफ लाइट को समझेंगे। लास्ट के चैप्टर्स में हमने देखा कि जब हमने यहाँ डिफरेंट एक्सपेरिमेंट हुए जिसमें हमें पता चला कि जो है लाइट जो एग्जिबिट करती है उसका नेचर जो है वेव नेचर है। बट अराउंड 1887 में देखा गया है कि कुछ ऐसे मटेरियल्स जब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस में हम उसको एक्सपोज कर देते हैं तो वहाँ पर देखा गया है कि वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स वहाँ से निकल आते हैं, मीन्स किसी मेटल सरफेस से वो निकल के आते हैं। तो उससे जो है एक कंसेप्ट डेवलप हुआ, दैट वाज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जब हमने स्टडी किया ऑन द बेस ऑफ वेव थ्योरी तो ये वहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो उसको समझने के लिए फिर बाद में आइंस्टाइन ने अपना इसको जो है क्वांटम थ्योरी से इसको एक्सप्लेन किया। क्वांटम थ्योरी में हम कहते हैं कि जो लाइट है दैट इज़ मेड ऑफ फोटॉन्स, और फोटॉन्स जो है साथ ही साथ जो मैटर है वो किसका बना हुआ, दैट्स मेड ऑफ पार्टिकल्स जिनको इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कहते हैं। और वो उनको जो बाद में जब सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी डिस्कवरी की गई बाय जे थॉमसन। तो इसके साथ साथ जो है हमने इसमें जो सबसे पहले हमारे पास जो कंसेप्ट है दैट इज़ फोटॉन थ्योरी ऑफ लाइट। अब फोटॉन थ्योरी ऑफ लाइट में हम देखेंगे कि जो फोटॉन है उसके साथ दैट मीन्स उसमें जो उसकी वो इट इज़ मेड ऑफ एनर्जी पैकेट्स जो, और साथ ही साथ देखा गया है कि उसकी जो वेलोसिटी है दैट इज़ अराउंड 3 इंटू दैट ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट। और उसमें जो है दैट इज़ वो कभी उसका नेचर जो है दैट आल्सो एग्जिबिट्स एज ए लाइट एज ए पार्टिकल व्हेन इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और इसका जो मोमेंटम है दैट इज़ फोटॉन का मोमेंटम जो है दैट इज़ उसका जो एनर्जी है दैट इज़ एच न्यू, और इसका मोमेंटम है दैट इज़ गिवन बाय एच न्यू बाई सी के बराबर होता है। तो जो ये फोटॉन है इसमें जो है इसका जो वहाँ पर साथ ही साथ इसमें जो टोटल मोमेंटम होगा और जो टोटल एनर्जी है वो उसमें कंजर्व रहती है। और जो ये फोटॉन्स होते हैं ये इलेक्ट्रिक प्लेट में ये जब हम इनको प्लेस कर देते हैं बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में जब इनको रख देते हैं तो देखा गया है कि ये जो है दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स। अब जो इसमें जब फोटो लाइट इस पर पड़ती है तो जो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है किसी भी मेटल सरफेस से, तो वो कैसे होता है उसका वजह जो है हम यहाँ पर देखेंगे कि जब ये जो फोटॉन्स होते हैं जब ये स्ट्राइक करते हैं इसके मेटल के सरफेस के, उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। लेकिन जो ये इलेक्ट्रॉन्स है ये मेटल सरफेस से बाहर जब इन पे जब फोटॉन स्ट्राइक होते हैं तो जब ये बाहर आने की कोशिश करते हैं तो उसी वक्त क्या हो जाता है कि उसमें जो सिस्टम का ऐसा उसमें है कि उसका जो जब वो बाहर आ गया तो उसका जो पॉजिटिव चार्ज का जो उसका जो आयन का पॉजिटिव चार्ज जो एटम का होगा सो वो उसको वापस लाता वापस अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। तो उसके लिए जो है इट नीड्स मोर एनर्जी, दैट इज़ सम एक्स्ट्रा एनर्जी इसको ज़रूरत पड़ती है। सो उस एक्स्ट्रा एनर्जी जो है इसको जो ज़रूरत पड़ती है इस फ्री इलेक्ट्रॉन को, तो उसको हम कहेंगे दैट्स कॉल्ड एज वर्क फंक्शन। सो वर्क फंक्शन अगर आप इसमें देखेंगे जो वर्क फंक्शन है वो जो है तो वहाँ पर वर्क फंक्शन की जो है उसका जो है उस बिकॉज इट्स यूनिट ऑफ एनर्जी सो इट इज़ मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। और इसका जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है दैट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
इमिशंस, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड किस में कम होती है, दैट्स 2.14 फॉर सीजियम, और सबसे ज़्यादा है मेटल्स में प्लैटिनम में देखा गया ना। तो इस तरह से इसमें आप देखोगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो ये इमिशंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन इमिशंस होते हैं, तो इसके मेनली जो है 4 टाइप्स के इमिशंस होते हैं।
तो फर्स्ट टाइप में इमिशन में थर्मोआयनिक इमिशन जो होता है, दैट इज़ वहाँ पर हम मेटल को जो है मेटल सरफेस को हीट अप कर देते हैं, तो विद द रिज़ल्ट वहाँ क्या इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब एनर्जी करेंगे, हीट एनर्जी को, और वो बाहर आ जाते हैं। सेकेंड इमिशन में हम देखते हैं कि जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जब स्ट्राइक करेंगे मेटल सरफेस पे, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स उस एनर्जी की, उसकी स्ट्रीम ऑफ एनर्जी, बिकॉज उनके साथ एनर्जी एसोसिएट होती है काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी के साथ जो होगा वो वहाँ पर जब उनमें काइनेटिक एनर्जी होगी तो वो उसको एब्जॉर्व करेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा कि वो एस्केप हो जाएंगे, वो बाहर आ जाएंगे उस मेटल सरफेस से। थर्ड में आता है फील्ड इमिशन। फील्ड इमिशन में जब हम हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं ऑफ ऑर्डर ऑफ 10 पावर 8 वोल्ट्स पर मीटर, जब अप्लाई होगा इस सरफेस, मेटल की सरफेस, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है उन पर फोर्स लगेगा, उस फोर्स की वजह से वो बाहर आ जाते हैं। और लास्ट में आता है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में आप देखोगे, सॉरी फील्ड इमिशन में जो है, ये इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल आप देखोगे जो हमारे पास ऑटोमोबाइल्स होती हैं, तो इनमें इनके जो है इसमें एक स्पार्क प्लग लगा होता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जब इसमें जो स्पार्क प्लग है, इसमें हाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है इसमें वो कब हो जाता है, जब इसमें हमें हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, जिसकी वजह से जो इसकी जो मेटल सरफेस होती है स्पार्क प्लग के साथ, वो इलेक्ट्रॉन्स को उस पर फोर्स लगता है, और जिसकी वजह से यहाँ पर स्पार्क प्रोड्यूस होगा, और जो है दैट विल स्टार्ट इग्निशन, इसमें इग्निशन स्टार्ट हो जाता है, दैट मीन्स वो स्टार्ट हो जाती है। सो लास्ट में है इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में जो है फोटो का यहाँ पर आप देखोगे तो इट इज़ रिलेटिव लाइट। सो जब लाइट ऑफ जब पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जब इंसिडेंट होगी किसी मेटल सरफेस पर, तो उससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है इमिट आउट हो जाएंगे, और जिस वजह से जो है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा और इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से बाहर हो जाएंगे उनको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। आज का टॉपिक था, होप आपको समझ आया होगा। थैंक्स।